हेलो पिलामाने ओम एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। आज आम आरंभ करूँ षष्ठ स्थान पाठ्यक्रम रही साहित्य सुधा बहिर प्रथम कविता जन्मभूमि। पिलामाने प्रथमे आम यार कवि परिचय पढ़ा एवं तापर कविताटी को संपूर्ण आवृत्ति करवा। पिलामाने जन्मभूमि कवितार कवि होउचंती भक्त कवि मधुसूदन राव, जी कि 1835 मसीह 1912 मसीहा पर्यंत पृथ्वी पृष्ठ रे रहिथिले। भक्त कवि मधुसूदन राव पुण्यधाम पुरी सहर रे जन्मग्रहण करथिले। तांको रचित पद्म, प्रभात, पृथ्वी प्रति, बसंत गाथा, उत्कल गाथा, निर्वासितार विलाप प्रभृति कविता गुड़िक खूब सरल और मनमुग्धकर। जन्मभूमि कवितार कवि जन्म माटीर जसगान करिसंती को आवृत्ति करने ପାଇଁ चेष्टा करवा एवं किभଳି भावे आवृत्ति मु करुछि आपण अनुसरण करी आवृत्ति करि परिबे। जाउछे तू ही माँ जनम भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आम्भे अटू सरबे तोर श्री चरणे सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रवे तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। एठी कवि मधुसूदन राव कहिचंती जे भारत हेउची आमर पवित्र जन्मभूमि एवं आमे समस्ते ताहार संतान। आमे आमर मन ओ प्राण देई देश मातृकार सेवा करने संकल्पबद्ध एवं आनंदर सह तार जयगान करवा। एहापरे कवि कहउचंती तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। एहार अर्थ कौन पिलामाने? एहार अर्थ हेउची जन्मभूमि सह आमर संपर्क अति निबिड़। देशर उन्नति व सुखरे आमे समस्ते सुखी हेबा एवं देशर कौनसी विपद बा दुख समय आमे मध्य दुख अनुभव करवा उचित। एबे सेकेंड पदटी पढ़िया पिलामाने। धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर मस्तकरे हिमालय पर्वत बर दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी चरण रे विराजित महासागर विंध्यगिरी बरकटिरे गंगादि केते नदी सभे शरीरे। एठी कवि कहउचंती धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर मस्तकरे हिमालय पर्वत बर। एहार अर्थ कौन पिलामाने? एहार अर्थ हेउची भारतर महिमा अतुलनीय जार कौनसी पटांतर नाही। एहार मस्तकरे श्रेष्ठ पर्वत हिमालय विराजित। तापरे कवि कहउचंती दुई पारुसे जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी चरण रे विराजित महासागर। एहार अर्थ हेउची पिलामाने दुई पार्श्वरे समुद्र। आमे जानू भारतर दुई पार्श्वरे समुद्र अछि कौन बंगोपसागर और आरब सागर एवं पाद तले विशाल महासागर अर्थात भारत महासागर रही। भारतर कटी बा अंटा देश आमे भारतर कंटी और अंटा देश में पर्वतमाला विभिन्न पर्वतमाला देखा पाई था। पिला माने भूगोल पढ़ी आपण मैंने जानिथिबे एवं शरीर में गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी परी पवित्र नदी मान प्रवाहित हो पारिछि। एहापरे आमे ता पर पद को जिबा। जनमिले तो कଳରେ केते सुर वीर नरे रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन महाकवि वेद व्यास बाल्मीकि कालिदास गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण चैतन्यादि महात्मा जने प्रचारिले विभु नाम आनंद मने। कवि एठी कहउचंती जनमिले तकଳରେ केते सुर। सुर अर्थात कौन पिला माने? सुर अर्थात आमर देवता। कौन ना देवता। सुरर अर्थ है देवता एवं वीर तो आमे जानू वीर एवं वीरंगना। तेबे कवि एठारे कहउचंती
ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ବୀର ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କ ପରି ମହାକବିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ, ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ନା କବି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ। ବିଭୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରେ ପିଲାମାନେ? ବିଭୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି? କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପବିତ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ, ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ, ନ ମହିମା ଭକତି ଭରେ, ଅଧମ କ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ଏବେ କବି କହିଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପବିତ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ମାତା ହେଉଛି ଅନେକ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଓ ସତୀ ନାରୀଙ୍କ ଜନନୀ। ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ପରି ବୀର ରମଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ କନ୍ୟା ବା ଦୁହିତା ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ କବି କହିଛନ୍ତି ନମୟମା ଭକତି ଭରେ, ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ସୁତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସୁତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ। ସୁତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ। ତେବେ କବି ନିଜକୁ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ମାତାକୁ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଶେଷର କବି ନିଜକୁ ଜଣେ ଅକ୍ଷମ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହି ଭକ୍ତିର ସହ ଜନ୍ମଭୂମିର ପଦ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ କବିତାର ଭାବଧାରା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ।